नमस्कार दोस्तों। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आज 101 से शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से एक कोण माप यंत्र नहीं है? तो कोण प्लेट। ये कोण माप यंत्र नहीं है। कोण प्लेट क्या है? यह ढलवे लोहे की एक प्लेट होती है जिसकी दोनों सतहों के बीच का कोण 90 डिग्री होती है। इसका प्रयोग फेस प्लेट के साथ ऐसे काटखंड को पकड़ने में किया जाता है जिसकी पकड़ सतह क्षैतिज रखनी होती है। साइन बार बेवल प्रोटेक्टर एंगल गेज के द्वारा कोण के मापन किया जा सकता है, जबकि कोण प्लेट द्वारा कोण का मापन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु कटाई के लिए छेनी कठोर की जाती है कटाई सिरे पर। धातु कटाई के लिए छेनी को उसके कटाई सिरे पर कठोर की जाती है ताकि वह कटाई के दौरान मुड़ न जाए और अच्छी कटाई कर सके। कटाई के दौरान उत्पन्न हुई ऊष्मा को सहन कर सके। ठीक है, आयोग ने इसका बी आंसर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर पंच का अंतर्विष्ट कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री सेंटर पंच का। सेंटर पंच का उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं तथा इसकी नोक कठोरीकृत और टेम्परित होती है। इसकी नोक पर केंद्र 90 डिग्री तक रखा जाता है। इसका प्रयोग निशान लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपिंग पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी चीजल का प्रयोग किया जाता है? कोल्ड चीजल का। सी नंबर। चिपिंग पद्धति में ठंडी छेनी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोल्ड चीजल का। कोल्ड चीजल को उच्च कार्बन इस्पात का बनाया जाता है। इसका कर्तन कोण 60 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। काटने के लिए पाइप की लंबाई को सूचित या चिन्हित करने हेतु उपयोग की जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या मशीन शॉप में फीटर व्यवस्था में बहुधा जॉब की मार्किंग करने के बाद ही उन्हें बनाया जाता है। मार्किंग लाइन खींचते समय स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील का 200 mm से 300 mm तक की लंबाई में एक तारनुमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रिफ्ट का उपयोग क्या है? ड्रिफ्ट का उपयोग है ड्रिल हटाना। ड्रिफ्टिंग क्या है? इस क्रिया में पंच द्वारा बने छिद्र को ड्रिफ्ट के उपयोग से सही आकार तथा साइज में परिष्कृत किया जाता है। छिद्र को बड़े आकार में बनाने में ड्रिफ्ट उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। असेंबली कार्य में किस प्लायर का उपयोग सर्कलिप को निकालने और फिट करने में किया जाता है? तो सर्कलिप प्लायर का। प्लायर कार्यशाला का बहुउपयोगी औजार है। यह एक हैंड टूल है। इसके द्वारा जॉब को पकड़ा जाता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरता में वृद्धि करने तथा मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं के लिए किस प्रकार की गोट या किनारी की जाती है? तो वाइड किनारा। सुंदरता में वृद्धि करने तथा मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं के लिए वाइड किनारा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपस्कर का नाम बताएं जिसके द्वारा भारी लोड को उठाने और खिसकाने के लिए उत्तोलन प्रभाव द्वारा किया जाता है। बी नंबर। होइस्टिंग उपस्कर। जिसके द्वारा भारी लोड को उठाने और खिसकाने के लिए उत्तोलन प्रभाव द्वारा किया जाता है उस उपकरण को क्रोबार कहते हैं। यह साधारणतः मध्यम कार्बन इस्पात, पिटवा लोहा, टाइटेनियम आदि का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंग छेदक का बिंदु कोण जिसे हल्के छेद चिन्ह को बनाने हेतु उपयोग किया जाता है
वो है 30 डिग्री। स्प्रिंग पंच भी सेंटर पंच की भांति होती है, परंतु इसका कोण 30 डिग्री का होता है। इसकी लंबाई लगभग 100 mm होती है। इसका प्रयोग पंचित करते समय ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में बड़े कीलों को निकालने एवं भारी वस्तुओं को उठाने हेतु उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कठित छोर वाले छड़ की चयन करें। अन्य प्रयोजन क्रेट खोलना तथा कंक्रीट रूपों के बोर्ड को ढीला करना, ये सब किसका है? तो क्रोबार का है। लकड़ी में बड़े कीलों को निकालने और भारी वस्तुओं को उठाने हेतु उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुटित छोर वाले छड़ का चयन के रूप में क्रोबार का उपयोग करते हैं। अन्य प्रयोजन हेतु क्रेट खोलना अथवा कंक्रीट के रूप में बोर्ड को ढीला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु काटने की छेनी के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो पहले ढलाई करेंगे, फिर फोर्जिंग करेंगे, फिर कठोरीकरण करेंगे, जिसको दृढ़ीकरण कहेंगे। ठीक है, कह रहा है एक धातु काटने की छेनी के निर्माण का सही क्रम क्या है? ढलाई, फोर्जिंग, दृढ़ीकरण होती है। ठंडी छेनी उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है तथा इसका कर्तन छार 60 डिग्री पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंग प्लेन का प्रयोग बताएं। ट्राइंग प्लेन का प्रयोग होता है सही और सीधे सतह के उत्पादन हेतु। मंझला या परीक्षण रंधा, जिसको ट्राइंग या टूरिंग प्लेन कहते हैं। इसकी बनावट तथा रंधने की क्रिया जैक रंधे के समान ही है, परंतु दस्ता बंद प्रकार का होता है। इसका उपयोग लकड़ी की सतह को पूर्ण समतल करने व ठीक साइज में लाने के लिए होता है तथा सही एवं सीधे सतह की उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट प्लेन का उपयोग बताएं। रिवेट प्लेन का उपयोग है रिवेटों का नियोजन और मृदुलन हेतु प्रयुक्त। रिवेट प्लेन, इसका उपयोग रिवेटों का नियोजन और मृदुलन केंद्र तथा लकड़ी में खांचे या पताम प्लेन मतलब रिवेट प्लेन बनाने में होता है। दो तख्तों को परस्पर जोड़ने में पताम बनाए जाते हैं। इसका ब्लेड ब्लॉक के दोनों ओर की साइडों में खुला होता है, जिससे लकड़ी के छिलकों दोनों तरफ से के बाहर निकल सके। इसका ब्लॉक लकड़ी या लोहे का बना होता है। बेंच रुखानी का उपयोग बताएं। बेंच रुखानी का उपयोग है सी नंबर, समान छेनी कार्य प्रयोजनों के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। फार्मर रुखानी का मतलब होता है फार्मर चीजल। ठीक है, इसके ब्लेड के दोनों फेस पर चपटे होते हैं तथा अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है। बेलन की ब्लेड की कर्तन धार 30 से 35 डिग्री के कोण पर होता है। ब्लेड की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उपयोग संधे कार्य में छटाई मतलब पेयरिंग करने के लिए, चूल मतलब टेनन करने के हेतु बनाने में होता है तथा समान छेनी कार्य प्रयोजनों के लिए इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मन छेनी का उपयोग बताएं। युग्मन छेनी का उपयोग यह सभी युग्मन कार्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जैसे कि जोड़ों की परिष्करण। युग्मन छेनी का उपयोग सभी युग्मन कार्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जैसे जोड़ों का परिष्करण, तख्तों के खांचों की सफाई करने, लंबी व समतल सतहों को बनाने तथा आकार देने में होता है। बेवल एज फार्मर चीजल को किसके लिए उपयोग करते हैं? तो कोना और संधियों को साफ करने के लिए। बेवल एज फार्मर चीजल कोना व संधियों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे नाप के ड्रिल चिन्हित नहीं होते हैं एवं उन्हें नाप डैश के प्रयोग से जाने जाते हैं। सी नंबर ड्रिल गेज के द्वारा,
छोटे नाप के ड्रिल चिन्हित नहीं होते हैं एवं उनके नाप ड्रिल गेज के प्रयोग से जाने जाते हैं। ड्रिल गेज के मार्गदर्शन द्वारा सटीक ड्रिलिंग तथा स्थान प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर द्वारा डैश जांचा जाता है। ट्राई स्क्वायर द्वारा फ्लैट सरफेस को मापते हैं। ट्राई स्क्वायर द्वारा प्रायः हम किसी नींव की समतलता मापते हैं। इनकी बनावट में एक ब्लेड तथा दूसरा स्टॉक होता है जो 90 डिग्री पर रिवेट द्वारा जुड़ा होता है। ट्राई स्क्वायर प्रायः ब्लेड उच्च कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसका स्टॉक लगभग कास्ट आयरन स्टील या एल्युमिनियम से बनाया जाता है। प्लम बॉब किस धातु का बना होता है? तो पित्तल का। प्लम बम पित्तल धातु की बनी होती है। इसका औजार प्रयोग वर्टिकल पाइपलाइन चेक करने के लिए किया जाता है। यह स्टील या पित्तल का बना होता है। इसका वजन इसकी लंबाई और व्यास के अनुसार अधिक होता है। इसका आगे का पॉइंट कोनिकल होता है जो 60 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो छेनी हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। छेनी प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। इसके कटिंग एज को लगभग 30 mm से 35 mm भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इस चीजल का आकार गोल, षष्ठभुजा और अष्टभुजाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड पॉइंट छेनी कैसा होता है? तो इसकी धार हीरे की तरह तेज होती है। इस छेनी का धार हीरे की तरह तेज होती है। इस छेनी का प्रयोग भी आकार की नालियाँ काटने के लिए और कोन को साफ करने के लिए किया जाता है। यह 100 से 400 mm तक लंबाई में होती है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm तक होती है। इसका कटिंग एज भी आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छेनी का प्रयोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए हम करते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट चीजल को केप चीजल भी कहते हैं। इसका प्रयोग चाबी घाट और नालियाँ काटने के लिए किया जाता है। इस चीजल का फोर्जिंग किया हुआ भाग पीछे की ओर थोड़ा सा पतला और कटिंग एज की ओर कुछ चौड़ा होता है। यह चीजल 100 से 400 mm तक की लंबाई में होता है। इसे कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छेनी द्वारा वी आकार के ग्रू और वर्गाकार ग्रू के कोण बनाए जाते हैं? डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है दोस्तों, डायमंड पॉइंट छेनी से वी आकार के ग्रू और वर्गाकार ग्रू के कोनों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट वी आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कोण ग्राइंड होता है तो यह जाएगा 60 डिग्री। विभिन्न धातुओं के चिपिंग के लिए छेनी के विभिन्न एंगल पर होते हैं। कास्ट आयरन का कटिंग एंगल होता है 60 डिग्री, स्टील का कटिंग एंगल 70 डिग्री और कॉपर एवं ब्रास का 45 डिग्री। फिर से, कास्ट आयरन का कटिंग एंगल 60 डिग्री, स्टील का 70 डिग्री, कॉपर और ब्रास का 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का पॉइंट ग्राइंड होता है 30 डिग्री पे। एल्युमिनियम चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है? तो 30 डिग्री पर ग्राइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट छेनी धारा कन्वेक्स शकल में ग्राइंड होती है क्योंकि इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है और कट सही पड़ती है। फ्लैट चीजल की कर्तन धार को सीधा ग्राइंड करके थोड़ा सा उन्नोत्तर मतलब कॉन्वेक्स में ग्राइंड किया जाता है। इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है और कट भी सही होती है। माइल स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव रखा जाता है 34.5 डिग्री पे। माइल स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव 34.5 डिग्री पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव का कोण रखा जाता है। पीतल के लिए 32 डिग्री का,
पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव 32 डिग्री पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, की वेज काटने के लिए छेनी प्रयोग की जाती है, किस टाइप का? तो क्रॉस कट का। क्रॉस कट छेनी चीजल का प्रयोग चाबी खांचे तथा साफ्टों पहियों और घिरनियों में चाबी खांचे काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए। सेंटर छड़ का प्रयोग किया जाता है किसी गोल जॉब की केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं किसका? तो स्टील या कास्ट आयरन का। स्ट्रेट एज स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर पंच बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का। सेंटर पंच हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है जिस पे ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग ड्रिल होल करने के लिए उसके सेंटर पॉइंट की पंचिंग करने के लिए किया जाता है। पंच की साइज पूरी लंबाई और उसके कटिंग एज की चौड़ाई व व्यास से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिक पंच का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है? तो प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। प्रिक पंच को 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। यह भी हाई कार्बन स्टील से बना होता है। यह प्राय मुलायम धातुओं जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम आदि के जॉब पर मार्क की गई लाइनों को बिंदु लगाकर स्थायी रूप में करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं पीतल पतली सीटों से वाशर काटने के लिए। खोखला पंच मतलब हॉलो पंच का प्रयोग मुलायम सीट से में सुराख करने वाशर काटने के लिए किया जाता है। यह अंदर से खोखली होती है। इसके पॉइंट को कठोर और टेपर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न होती है क्योंकि यह क्या होती है? हार्ड और टेम्पर होती है। चीजल हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील की बनी होती है जिनमें कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% होती है। हॉट चीजल क्या है? यह गर्म धातुओं को काटने के काम में आती है। यह टेम्पर्ड नहीं होती है। इसका कटिंग एज 30 डिग्री होता है। कोल्ड चीजल यह ठंडी धातुओं को काटने के काम में आते हैं। यह हार्ड और टेम्पर होता है। इसका कटिंग एज 60 डिग्री होता है। राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण क्या है? तो 35 डिग्री से 45 डिग्री। राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण 35 से 45 डिग्री होता है। यह अलग अलग धातु काटने के लिए अलग अलग कोण पे होते हैं। जैसे एल्युमिनियम, शीशा और जस्ता को काटने के लिए 35 डिग्री, तांबा और पीतल के लिए 40 डिग्री, पिटवा लोहा के लिए 50 डिग्री, ढलवा लोहा के लिए 60 डिग्री और ढलवा इस्पात के लिए 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल प्लेट बनाई जाती है किसकी बनाई जाती है? तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। एंगल प्लेट प्रायः कास्ट आयरन धातु से बनाई जाती है। इनकी प्रत्येक सतहों को समकोण में मशीनिंग करके ग्राइंडिंग कर दिया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने और जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल प्लेट में झिर्रियाँ कटी होती है इन्हें इसलिए बनाया जाता है जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैम करने के लिए। एंगल प्लेट में झिर्रियाँ कटी होने के कारण यह अभिप्राय एंगल प्लेट में झिर्रियाँ कटी होने का यह अभिप्राय है तथा नट और बोल्ट द्वारा जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स एंगल प्लेट की डैश सतह फिनिश होती है जिसका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। 6 हो जाएगा आंसर। बॉक्स एंगल प्लेट की 6 सतहों को फिनिश किया जाता है। इनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। इसका एंगल प्लेट का लाभ यह है कि एक बार जॉब को सेट कर देने के बाद जॉब को बॉक्स के साथ ही अगला मार्किंग मशीनिंग ऑपरेशन किया जाता है।
टेम्पलेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती है? तो गत्ता की। टेम्पलेट क्या है? इस विधि में मार्किंग के लिए टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है, जो कि आकार के अनुपात में पतली मेटल शीट से बनाई जाती है। मार्किंग की इस विधि के द्वारा समरूप आकार वाले जॉबों की मार्किंग की जाती है। गत्ता की टेम्पलेट नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कट छेनी कितने कोण पर फोर्ज की जाती है? 30 डिग्री पे। अनुप्रस्थ काट छेनी क्या है? अनुप्रस्थ काट छेनी की कटिंग एज की चौड़ाई उसकी मोटाई से कम होती है। इसका प्रयोग किसी काटखंड में खांचे काटने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा सॉफ्ट या हब में कीवे काटे जाते हैं। इसको 30 डिग्री के कोण पर फोर्ज किया जाता है। चाबी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी घाट साफ करने को कौन सा स्क्रैपर प्रयोग करते हैं? तो हुक स्क्रैपर। ए नंबर। हुक स्क्रैपर क्या है? इस स्क्रैपर का अगला सिरा नीचे की ओर मुड़ा रहता है, अर्थात हुक की तरफ आकृति बनी होती है। इसका उपयोग चपटी सतहों को तथा चाबी घाट को खुरचने एवं फॉलोइंग फिनिश लाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैपिंग द्वारा कितनी धातु हटाई जा सकती है? 0.05 से 0.07। स्क्रैपर द्वारा 0.05 mm से 0.07 mm तक की धातु की सतह पर खुरची जा सकती है। भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार स्क्रैपर का अलाउंस 0.1 mm से 0.4 mm तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह के हाई सपाटों को दूर करने के लिए कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं? स्क्रैपर का। स्क्रैपर क्या है? कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस को अधिक शुद्धता में बनाना पड़ता है, चाहे वह सरफेस अंदरूनी या ग्राइंडिंग कार्य क्रिया करके बनाया जाता है, तो भी सरफेस पर कुछ हाई स्पॉट्स रह जाते हैं, तो इसी को स्क्रैपर द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैपर किस धातु का बनाया था? स्क्रैपर जो है हाई कार्बन का बनाया जाता है। इसमें जो है ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से कार्बन स्टील का बनाया जाता है। सी नंबर। स्क्रैपर प्रायः टूल स्टील या कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इनके कटिंग एज को हार्ड कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पुरानी घिसी हुई रेतियों से भी स्क्रैपर बनाए जा सकते हैं। बड़ी बियरिंग को स्क्रैपिंग के लिए कौन सा स्क्रैपर प्रयोग करते हैं? डी नंबर, 2 हैंड स्क्रैपर। 2 हैंड स्क्रैपर क्या है? इसका प्रयोग बियरिंग बॉक्स एवं बड़ी वक्र सतहों की स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। अर्धगोल तथा त्रिकोणीय स्क्रैपर की अपेक्षा इससे शीघ्रतापूर्वक एवं अच्छी स्क्रैपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज कितने कोण पर ग्राइंड होना चाहिए? 70 डिग्री पर। स्टील को काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज 70 डिग्री कोण पर होता है। डायमंड चीजल से स्टील काटने के लिए कटिंग एज 60 डिग्री के पर ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी घाट काटने वाले चीजल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल क्या है? इस प्रकार की चीजल का प्रयोग चाबी घाट और नलियां मतलब ग्रुप्स काटने के लिए किया जाता है। इस चीजल को फोर्जिंग किया जाता है। फोर्जिंग किया हुआ भाग पीछे की ओर थोड़ा सा पतला और कटिंग एज की ओर कुछ चौड़ा होता है। BIS के अनुसार यह चीजल 100 से 400 mm तक की लंबाई में तथा 4 से 12 mm कटिंग एज की चौड़ाई तक होती है। हॉट चीजल का फोर्ज कोण कितना होता है? ए नंबर, 30 डिग्री का। हॉट चीजल, इसका प्रयोग गर्म जॉब को या गर्म कार्य के लिए ब्लैक स्मिथ लोहरगिरी शॉप में प्रयोग किया जाता है। इसको टेपर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका फोर्ज कोण 30 डिग्री का होता है। थैंक यू दोस्तों।